अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइली यरगमाली रिहा न होने पर गजा जंगबंदी मुआहदा मंसूख करने की धमकी दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि हफ्ते को दिन 12 बजे तक यरगमाली रिहा न हुए तो जंगबंदी मुआहदा मंसूखी के करीब होगा और इसका ऐलान कर दिया जाएगा। अमरीकी सदर की गजा प्लान पर हठधर्मी बरकरार। कहा, अगर मिस्र और उर्दन ने फलस्तीनी पनाह गुज़ीनों को ना बसाया तो दोनों ममालिक की इमदाद बंद कर दूंगा। मेरा ख्याल है उर्दन फलस्तीनियों को बसाने के लिए मान जाएगा। ट्रंप ने मुख्तलिफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर भी दस्तखत कर दिए। अमरीकी सदर ने महकमा इंसाफ को पाबंद करने के हुक्म पर दस्तखत कर दिए। ट्रंप ने कहा, स्टील और एल्यूमिनियम पर 25% टैरिफ आयद कर रहे हैं। अमरीकी बरामदात पर जो मुल्क टैरिफ लगाएगा उस पर जवाबी टैक्स लगाएंगे। गाड़ियों, चिप्स और अद्वियात पर भी टैरिफ के लिए गौर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 6 नए जजेस की तकर्री की मंजूरी, एक आर्जी जज भी तैनात। जुडिशल कमीशन एलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की मंजूरी दे दी गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सिद्दीकी, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट में आर्जी जज मुकर्रर कर दिया गया। जुडिशल कमीशन इजलास में तल्ख जुमलों का कोई तबादला नहीं हुआ। मेंबर जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन की गुफ्तगू। कहा, लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस के हवाले से इजलास में तहफुजात सामने आए। जस्टिस मंसूर ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी इशू हल होने तक इजलास मौखर किया जाए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने वाज़े कहा है कि इजलास मुलतवी नहीं हो सकता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी जस्टिस मंसूर अली शाह के मौक़िफ़ की तायद की। मैंने और जस्टिस जमाल खान मंदुखे ने जस्टिस आमिर फारूक को सुप्रीम कोर्ट में लाने की मुखालफत की। कहा, जस्टिस आमिर फारूक की साख पर शक नहीं, लेकिन सीनियरिटी का मसला पहले हल होना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जस्टिस गुल हसन को टैक्स केसेस के लिए लाना चाहते हैं। मियां गुल हसन औरंगजेब की तैनाती की हमने मुखालिफत नहीं की। मैं ज़ाती तौर पर 26वें आईनी तरमीम के खिलाफ हूँ। 26वें आईनी तरमीम के हवाले से आईनी बेंच को फैसला करना चाहिए। जुडिशल कमीशन के 4 अरकान ने इजलास का बायकॉट किया। ज़राए के मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, बैरिस्टर अली जफर और बैरिस्टर गौहर इजलास से उठकर चले गए। 26वें आईनी तरामीम का फैसला आने तक इजलास मौखर करने का मुतालबा। जस्टिस मंसूर ने 26वें आईनी तरमीम पर फैसले तक एहतजाज मौखर करने का मौक़िफ़ अपनाया और अपने ख़त का हवाला भी दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह के मौक़िफ़ की तायद की। मेंबर अली जफर ने हाई कोर्ट जजेस की सीनियरिटी तय होने तक इजलास मौखर करने का मौक़िफ़ अपनाया। बैरिस्टर गौहर ने सेनेटर अली जफर के मौक़िफ़ की तायद की। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गौहर को इजलास छोड़कर जाने से रोका। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रोकने के बावजूद बैरिस्टर गौहर और अली जफर इजलास से उठकर चले गए। जब तक 26वें आईनी तरमीम का फैसला नहीं होता तब तक जुडिशल कमीशन मौखर होना चाहिए था। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि जुडिशल कमीशन इजलास में 8 जजेस का फैसला होना था। तहरीक इंसाफ ने 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तें दायर की हैं जो इल्तवा में हैं। इनकी समाअत तक जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं होना चाहिए। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की सीनियरिटी का फैसला नहीं होता तब तक इजलास मौखर होना चाहिए था। सीनियरिटी का मसला भी इल्तवा पर है लेकिन हमारी नहीं मानी गई। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुबई में पाकिस्तानी सरमायाकारों और ताजिरों से गुफ्तगू। कहा, मुकम्मल माशी इस्तेहकाम के हुसूल के लिए सफ़र जारी है। माशी इस्तेहकाम का सफ़र तवील, मुश्किल और चैलेंजेस से भरपूर है। माशी तरक्की के लिए आशारिये बेहतर हुए हैं। बरामदात में इजाफा हो रहा है। शरह सूद में नुमाया कमी हुई है। IT बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जनवरी में तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच चुकी हैं, जबकि गुज़श्ता साल के मुकाबले में बरामदात में भी इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। शहबाज शरीफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की UAE क़यादत के साथ 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीरा ख़वाजा आसिफ, अहद चीमा, मोहम्मद औरंगज़ेब, उवैस लग़ारिया, ततार और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद हैं। नियाज़ हुसैन पीरज़ादा साहब, मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड वर्क। शुक्रिया स्पीकर साहब। ये
स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली मियां गौस प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद इजलास में शरीक ना हो सके। अपोजिशन की जानिब से हंगामा आरआई वॉक आउट। उमर अयूब ने कहा कि हमने आज भी पूरी कोशिश की कि स्पीकर हमें फोरम दें। बदकिस्मती से स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमत कठपुतलियां बन चुके हैं। मियां गौस को प्रोडक्शन ऑर्डर्स के बावजूद असम्बली में पेश नहीं किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने हमारे वकला को ज़ुदकोप किया। पुलिस की जानिब से अहमद चट्टा के घर पर तोड़ फोड़ की गई। हमारी एक कारकुन को पुलिस तशद्दुद के बायस हार्ट अटैक की वजह से चल बसी। पंजाब में बहुत अरसे बाद आवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। 1990 का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफर में आज कहीं आगे खड़ा होता। नवाज शरीफ के अराकीन पंजाब असम्बली से गुफ्तगू कहा, मुस्लिम लीग नून आती है तो मुल्क में तरक्की आती है। महंगाई में कमी से आवाम को सुख का कुछ नहीं मिला सांस, जबकि पॉलिसी रेट 22 से कम होकर 12% पर आना माशी बेहतरी की अलामत है। अल्लाह ताला ने तेजी से गड्ढे में गिरते मुल्क को और कौम को बचा लिया। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत से आवाम की खिदमत का सफर जारी रखना होगा। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का नाम आए तो आवाम की खिदमत की मिसालें बनती हैं। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है। हम सब नवाज शरीफ के सिपाही हैं। अरकान असम्बली के निज़ाम में इस्लाहात के लिए वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात की तारीफ। पाकिस्तान और आइन के वफादार हैं लेकिन जबरी फैसले नहीं मानेंगे। मौलाना फजलुर रहमान का कबायली जिरगे से खिताब। कबायली मसाइल के हल के लिए इस्लामाबाद मार्च की धमकी। कहा, पठान वाहिद कौम है जिसमें कोई काफिर नहीं। मुशीरान ने जिरगा बुलाया, ये एहसान है और हम जिरगों को कदर की निगाह से देखते हैं। हमने इंजमाम की मुखालिफत नहीं की लेकिन हमारा मौक़िफ़ था कि फाटा के आवाम के मशवरे के बगैर इंजमाम का फैसला ना किया जाए। कबाइल से जो वादा किया गया वो अमन का था। अमन होगा तो हर किसी की इज्जत और आबरू महफूज होगी। अमन होगा तो इंसानी हुकूक पामाल नहीं होंगे। अमन होता तो बेरोजगारी नहीं होती। आज कबाइली इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा में अमन नहीं। हम आईन और कानून की बात करते हैं तो कहा जाता है कि मुल्क तोड़ने की बात की जा रही है। मुक़्तदिर क़ुव्वतों को लफ्ज़ पसंद नहीं आता तो मुझे गद्दार कहा जाता है। तारीख़ आपको काबिज़ और कातिल कहेगी। तहरीक इंसाफ निज़ाम के अंदर रहकर जिद्दोजहद जारी रखेगी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कौम ने तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया। अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाने के फैसले को मुस्तरद करते हैं। मौजूदा हुकूमत अपना एक भी हदफ पूरा नहीं कर सकी। गजा पर अमरीकी सदर के बयान पर हुकूमत पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल अभी तक नहीं आ सका। सवाबी जलसे में बानी पीचाई बहुत खुश थे। हम अपना मैंडेट कभी नहीं भूलेंगे। हमारा एक ही राबता हुआ था, इसके बाद हमारा कोई राबता नहीं हुआ। मौलाना फजलुर रहमान का अभी तक हमारे साथ इत्तेहाद नहीं। कोशिश है कि मौलाना हमारे साथ हों। 8 फरवरी को जो मैंडेट चोरी हुआ इस पर कोई कमीशन नहीं बन सका। हमारी कोशिश होगी इलेक्शन कमीशन में गैर जानिबदार लोग आए। तफसीलात हासिल करने की कोशिश कर रहा है। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीली की गई। सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार की रिप्रेजेंटेशंस मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने ट्रांसफर जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्यूनी जज मुकर्रर। फैसले में चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने लिखा कि जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हलफ उठाया। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फ़र्क है, दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान से कानूनी उमूर से मुतालिक जिम्मेदारी वापस ले ली गई। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कानूनी उमूर का जज मुकर्रर कर दिया गया। जजेस की तैनातियां आइन के मुताबिक हैं। सुप्रीम कोर्ट बार तैनातियों को सराहती है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। वकला में एक सियासी जमात के विंग ने वकला कन्वेंशन कमेटी के नाम से सियासी विंग के एहतजाज की कोशिश की। 26वीं तरमीम के बाद एक मुकम्मल मैकेनिज्म दिया गया है। जजेस की परफॉर्मेंस देख कर ही मंजूरी दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर रियासत अली आज़ाद ने कहा कि ये वकला की लड़ाई नहीं है, ये मुल्क और कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी की लड़ाई है। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बाद अदलिया को फतह किया जा रहा है। कंट्रोल्ड सिस्टम को निज़ाम नहीं कह सकते। पूरे मुल्क से वकला इस अमल के खिलाफ एहतजाज के लिए निकले हैं। हमारा सियासत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन जो गलत है इसको गलत कहेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की प्रिंस रहीम अल हुसैनी से मुलाकात। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से दिली हमदर्दी का इजहार किया। कहा, कौम अजीम इंसान दोस्त शख्सियत से महरूम होने पर सोगवार है। प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल से गहरा सदमा पहुंचा। सदर मुमलिकत ने मरहूम करीम आगा खान के पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में किरदार को सराहा।
कुरम में फ़रीक़ैन का असलहे की हवालगी पर इत्तेफाक ना हो सका। फ़रीक़ैन ने असलहा जमा कराने का अलग अलग तरीक़ाकार जमा कराया है। हुकूमत का असलहा जमा कराने के तरीक़ाकार पर गौर। ज़राए के मुताबिक किसी एक तरीक़ाकार पर इत्तेफाक ना होने पर मामला ग्रैंड जरगे में जाने का इम्कान। ग्रैंड जरगे ने जिस तरीक़ाकार पर भी फैसला दिया इस पर अमल दरामद किया जाएगा। जरगा मेंबर फ़खर ज़मान का कहना है कि ग्रैंड जरगे में फ़रीक़ैन के नुमाइंदे हैं, जो फैसला करें हुकूमत इस पर अमल दरामद कराए। जरगा मेंबर ने मुतालबा किया है कि बगन बाजार के मुतासिरीन को फौरी मुआवजा अदा किया जाए और मुतासिरीन की बगन में जल्द आबादकारी के लिए इक़दामात किए जाएं। बानी पिचाई अगले हफ्ते एक और ख़त लिखने जा रहे हैं। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पिचाई ने कहा है कि आज़ादी की जंग ख़त्म नहीं हुई है, अपने केसेस का सामना करूंगा और इन्हीं जजेस के सामने करूंगा। पंजाब हुकूमत ने हमारे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े होने का फैसला करें। बानी पिचाई ने कहा कि मैं कोई डील नहीं करूंगा। दहशतगर्दी के खिलाफ कौम और फौज को एक साथ होना पड़ेगा। बानी पिचाई को खत के हवाले से ये प्रोपेगेंडा टूल है। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बानी पिचाई फौज को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी हरकतों से आवाम और फौज में दूरियां पैदा नहीं कर सकेंगे। मुल्की मामलात पर हुकूमत और अपोजिशन को बैठकर फैसले करने चाहिए। हमें अपोजिशन की बातों पर परेशान नहीं होना चाहिए। मौलाना फजल रहमान के साथ मिलते रहना और रहनुमाई लेते रहना चाहिए। पिचाई ने रोज़ जोर लगाकर भी देख लिया है, दीगर जोर आजमाई करना चाहते हैं तो वो भी कर लें। आईनी तरामीम जमहूरी अमल से गुजरती हैं। मुंतखब जजों पर बानी पिचाई के इल्ज़ामात गुमराह कुन हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम एमन कहते हैं कि बानी पिचाई खुद 2018 में इलेक्टोरल इंजीनियरिंग के इल्ज़ामात के दरमियान बरसरे इक़्तिदार आए। अपने दौरे इक़्तिदार में साकिब निसार को इस्तेमाल किया। अवामी हिमायत खोने के बाद बानी पिचाई जमहूरी अमल को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाती सियासी फ़ायदे के लिए रियासती इदारों को बदनाम करना गैर जिम्मेदाराना और कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। कौमी असम्बली के कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का इजलास। चेयरमैन कमेटी हामिद रजा अडियाला जेल का दौरा एजेंडे से निकालने पर बरहम। कमेटी चेयर करने से इनकार। कहा कि एजेंडा वफाकी वजीर की मर्जी से तय हुआ था। आखिरी वक्त पर हमें बताया गया कि ये रिवाइज एजेंडा है। हम सिर्फ अडियाला जेल दौरा करके जेल मैनुअल का जायजा लेना चाह रहे थे। एक तयशुदा चीज़ जो एजेंडे से निकालना हमारी तौहीन है। जब तक अडियाला जेल के दौरे को एजेंडे को शामिल नहीं किया जाता मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। रुकन कमेटी रियाज फतियाना ने कहा कि एजेंडा वफाकी वजीर और चेयरमैन कमेटी मिलकर फाइनल करते हैं। ताहम फाइनल करने का इख्तियार चेयरमैन कमेटी को हासिल है। रुकन कमेटी अली मोहम्मद खान ने कहा कि चेयरमैन कमेटी को किसी भी सरकारी अफसर को बुलाने का हक है। अगर कोई अफसर ना आए तो मामला इस्तेहकाक कमेटी में उठा सकते हैं। अगर मुल्क में जमहूरियत है तो ख़त लिखना कोई मसला नहीं। सीनियर सियासतदान मोहम्मद जुबैर की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में सियासत बानी पिचाई के इर्द गिर्द घूम रही है। सुबह शाम सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बानी के खिलाफ या हक में बात की जाती है। मुस्लिम लीग नून दोबारा उठेगी लेकिन शरीफ ख़ानदान की सियासत नहीं रहेगी। शरीफ ख़ानदान की सियासत ख़त्म होती नज़र आ रही है। शहबाज शरीफ के पास कोई इख्तियार नहीं। जिस तरह मुल्क में कानून साजी हो रही है इसकी मिसाल नहीं मिलती। फॉर्म 47 हासिल करने में मौजूदा हुकूमत ने बड़ी मेहनत की। इस वक्त मुल्क में कोई आइन नजर नहीं आ रहा। हुकूमत और इदारों को साबित करना होगा कि वाकई डायलॉग चाहते हैं। एहतजाज आखिरी फैसला है। सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा जुनेद अकबर की एबीएन न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, इस हुकूमत और इसके पीछे लोगों पर एतबार नहीं है। हम एहतजाज में जाएंगे। एहतजाज के मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। डी चौक भी है। अभी कोई फाइनल नहीं हुआ। ये तो नहीं होगा कि एक तरफ डायलॉग करें दूसरी तरफ हम पर पर्चे करें। आज सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ मुहिम से जाहिर होता है कि लोगों को चोट लगी है। सबको पता है कि सूबे की तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। जैसे ही बानी पिचाई नए लाहे अमल का ऐलान करेंगे इसको पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करूंगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पीका एक्ट में तरमीम पर नज़रसानी का इंदिया। कहा, दाखिला और इत्तलात की वजारतें 3 स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत कर रही हैं। कानून में तब्दीली करना पार्लियामान का इख्तियार है। अगर तमाम मुतल्लिका फरीक किसी एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो गए तो इस कानून को दोबारा देखा जा सकता है।
वज़ीर आला मरियम नवाज ने तजावुज़ात मुहिम के दौरान बेरोजगार होने वाले अफराद को रोजगार देने का ऐलान कर दिया। छोटे कारोबार और रेहड़ी वगैरह की बहाली के लिए इक़दाम का जायजा लेने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि किसी गरीब से रोजगार छीनना नहीं चाहते, लेकिन ट्रैफिक की आसानी के लिए तजावुज़ात का खात्मा नागुज़ीर है। हर शहर में इंसदाद तजावुज़ात मुहिम के मुतासरा अफराद के लिए मुतबादिल जगह फराहम की जाएगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी अंदरूनी मामला नहीं, बैरूनी साजिश के तहत कराई जा रही है। काबू पाने के लिए सिक्योरिटी इदारे अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की फ्रांस के सफ़ीर निकोलस गाले से मुलाकात में गुफ्तगू। 2022 के सैलाब से मुतासरीन की बहाली पर तबादला ख़याल। मुराद अली शाह ने कहा कि मुल्क की माशी सूरत हाल के बाइस तरक्याती प्रोग्राम मुतासर हुआ। अब माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है, फ़ायदा पूरे मुल्क को होगा। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है और सरमाकारों के लिए बहुत मुफीद है। हुकूमत मुख्तलिफ मनसूबों की फहरिस्त फराहम करेगी ताकि फ्रांस की कंपनीज को सिंध में लाया जाए। फ्रांस के सफ़ीर ने फ्रांसीसी कंपनीज की सिंध में सरमाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। शर्मिला फारूकी ने दरिया सिंध से नहरें निकालने का मामला कौमी असम्बली में उठा दिया। पीपी रहनुमा ने ऐवान में खिताब के दौरान कहा कि सिंध के बाज़ इलाकों में मुर्दे को गुस्ल देने के लिए भी पानी दस्तियाब नहीं होता। इरसा में सिंध के नुमाइंदगी को किन पॉइंट्स पर नहरों के मंसूबे पर कायल किया गया। दरिया सिंध से नाजायज़ पानी निकाला गया तो जंग होगी। किसानों से गंदम ना खरीद कर हुकूमत ने पहले ही किसान को मार दिया है। अब सिंध के किसान को पानी नहीं मिलेगा तो वो जी नहीं पाएंगे। मुश्तरका मफादात काउंसिल